इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट साइंस का मॉडल सेट 10 पढ़ने वाले हैं। बाकी मॉडल सेट 1 से लेकर 9 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मॉडल सेट है ना, आप देख ही रहे हैं 10वां मॉडल सेट है। तो 10 मॉडल सेट और सभी सब्जेक्ट का बना चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिए। देखिए, पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। तो हो गया जुताई। हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। तो हवाई जहाज की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय होती है। यहाँ पे लिखेंगे धारा रेखीय, रेखीय। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। डैश एक द्रव अधातु है। तो पारा है ना, एक द्रव अधातु है। अधातु लिखा हुआ है, तो अगर धातु रहता ना तो पारा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पे अधातु लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो ब्रोमीन पता है? ब्रोमीन एक क्या है? एक द्रव अधातु है। प्रकाश की चाल डैश किलोमीटर पर सेकंड है। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगाएं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह नहीं है। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है। ठीक है, गलत है। डायनासोर डोडो आदि विलुप्त जीव है। तो सही है, विलुप्त हो चुके हैं। पादप कोशिका में रंगीन संरचनाएं होती हैं जिसे लवक कहते हैं। बिल्कुल सही है। कई धात्विक पदार्थ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक ना, तो सही है। जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। तो जुलाई माह में पता है प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। तो सही है। अब देखिए, कॉलम पहला को कॉलम है ना दूसरा से मिलाना। तो देखिए, शुक्राणु है ना वृषण से निकलता है, वृषण में बनता है। और अंडाणु है ना अंडाशय से निकलता है। ठीक है, हार्मोन है ना अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। शिशु का विकास है ना गर्भाशय में होता है। और रज्जु दर्शन है ना जो पहली बार होता है ना, यहाँ पे प्रथम लिखा हुआ, प्रथम ऋतुस्राव। तो जब पहली बार ऋतुस्राव होता है उसको रज्जु दर्शन कहते हैं। आगे देखिए, चौथा सवाल, लघुत्तरीय प्रश्न। अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। ठीक है, अंतर क्या है? तो देखिए, लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित विभेद है। अलैंगिक प्रजनन इधर, लैंगिक प्रजनन इधर। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक का योगदान होता है, सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। लैंगिक प्रजनन में पता 2 जनकों का योगदान होता है। ठीक है, एक नर का एक मादा का। ठीक है, नर से शुक्राणु मिलता है और मादा से अंडाणु मिलता है। अलैंगिक प्रजनन में जनन इकाई शरीर का कोई भी विशिष्ट भाग हो सकता है। समझे? ये टूट सकता है या मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। ठीक, इस तरह से। लेकिन लैंगिक प्रजनन में जनन इकाई में विशिष्ट अगुणित कोशिकाएं होती है जिन्हें युग्म कहते हैं। समझे? लैंगिक प्रजनन में शरीर का भाग सीधे ही नई व्यष्टि बन जाता है। ठीक है, और ये 100% सेम होता है। ठीक है, ये पिता बोलिए माता बोलिए, तो अपने जनक से है ना 100% सेम होता है उसका जो बच्चा होता है। और लैंगिक प्रजनन में युग्मक निषेचन प्रक्रिया द्वारा आपस में मिलते हैं तथा एक युग्मनज बनाते हैं, जो बाद में विकसित होकर नई व्यष्टि यानी नया जीव बनाते हैं। समझे? आगे देखिए, अलैंगिक प्रजनन में कोई विविधता नहीं पाई जाती है। ठीक है, बोले ना कि अपने जनक यानी माता पिता बोलिए कुछ भी बोलिए, तो एक जनक होता है ना, एक जनक, तो जनक के समान उसका बच्चा जो होता है ना, बच्चा वो मिलता है। ठीक है, गुण में 100% मिलता है, जैसे अमीबा में होता है। और इसमें जनक संततियों के 5 है ना के बीच विविधता पाई जाती है। ठीक है, देखिए आप सब देखते होंगे कि भाई बहन में विविधता पाया जाता है, अंतर। आगे देखिए, ये कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, ये 5वां का आंसर है। आगे देखिए, 5वां, धूमकेतु क्या है? हेली धूमकेतु की विशेषता लिखें। तो देखिए, धूमकेतु सौर परिवार का सदस्य है जो अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, और हेली जो धूमकेतु है ना, ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई पड़ता है। ठीक है, दिखाई देता है 76 साल में। ठीक है, आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 10 नंबर का है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का है। अम्ल वर्षा कैसे होती है, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो देखिए, प्रदूषण के कारण उत्पन्न गैसें सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमेशा वायुमंडल में मिलते रहते हैं। ठीक है, जो वायु में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है। में परिवर्तित परिवर्तित हो जाते हैं, जिनके कारण वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है, और यही जल पृथ्वी पर ठीक ना बरस जाते हैं, जिससे जिसे अम्लीय वर्षा या अम्लीय वृष्टि कहते हैं।
ठीक है। जब बारिश होता है तो ये जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये बारिश के जल के साथ धरती पे गिर जाता है, इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखिए इसका इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो देखिए जो हानिकारक प्रभाव है ना बहुत ज़्यादा है। देखिए अम्लीय वर्षा या वृष्टि का प्रभाव। अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों की पत्तियों को क्षति पहुंचाती है, फसल को उसका जो पत्ता कोमल होता है उसको जला देता है। इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। पत्ता में ही नहीं रहता है क्लोरोफिल, उसी से ना प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पत्ता जल जाएगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? लोहा जैसी धातुओं का क्षरण हो जाता है। वायुमंडल में इनकी उपस्थिति से धूम कोहरा बनता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होती है, दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार अम्लीय वर्षा से अनेक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। और जो ताजमहल में जो जो चमक है वो घट गया अम्ल वर्षा के कारण ही, हल्का पीला पीला हो गया, हल्का काला काला हो गया। तो वो ना जो भवन है जैसे ताजमहल उसको भी नुकसान पहुंचता है। और जो तालाब नदियों में जो जल है वो अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीव जंतुओं का मृत्यु हो जाता है। तो ये सब अम्लीय वर्षा का नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइंस का मॉडल सेट 10 जो मॉडल सेट था वो सबके सब क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। आप सब बोल रहे थे कि मॉडल सेट का वीडियो लाइए, तो मॉडल सेट है ना सबके सब बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारा 10 मॉडल सेट देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आप सब देख लीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।